अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में बात होगी मीन वैल्यू थ्योरम की। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने रोल्स थ्योरम को डिस्कस किया था और आपको बताया था कि रोल्स थ्योरम आपको बेसिकली एक ऐसा पॉइंट प्रोवाइड करता है जहां पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है या टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और आपको ये भी कहा था कि वो मीन वैल्यू थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है, ये एक जनरल थ्योरम है। इसमें हम ये सीखेंगे कि आपके पास किसी इंटरवल के अंदर सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसकी फॉर्मल स्टेटमेंट क्या है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। इसमें उसमें आपके पास तीन कंडीशन थी ना रोल्स थ्योरम में, तो इसमें आपके पास दो कंडीशन है। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है जनाब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ओवर एनी क्लोज इंटरवल ए बी, जो कि रोल्स थ्योरम की भी पहली कंडीशन यही थी। इसी तरह डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, रोल्स थ्योरम की भी यही सेकंड कंडीशन थी, ठीक है। बट रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन भी थी कि एंड पॉइंट पर फंक्शन की सेम वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इसमें वो कंडीशन नहीं है। इसमें जस्ट ये दो कंडीशंस हैं, राइट। अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को मीट करता है किसी एक इंटरवल के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी, आपके पास कम से कम एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा, एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी, सच दैट कि आप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करें मीन टेंजेंट लाइन, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दिस डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये आपके पास है बेसिकली रेट ऑफ चेंज और ये रिप्रेजेंट करता है सीकेंट लाइन को। इस इक्वालिटी की जो राइट साइड है ये सीकेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और इसकी लेफ्ट साइड आप जानते हैं डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन टेंजेंट एंड सीकेंट आर इक्वल। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट और सीकेंट लाइन आपस में पैरेलल होंगी जब कोई फंक्शन इन दो कंडीशंस को मीट करेगा। चलें इसको अब थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। से वी हैव दिस इज लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, और इस मरतबा हमें एक इंटरवल चाहिए, लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस लेट्स से बी। अब आपका फंक्शन जैसे भी डिफाइन हो वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम लेट्स से मैं कुछ ओके कुछ इस तरह से डिफाइन करता हूँ। ओके सॉरी, चलें इसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं, कुछ इस तरह से, राइट। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी। तो आपके पास ये कॉन्टिन्यूस भी है, नज़र आ रहा है, और डिफरेंशिएबल भी है। दैट मीन्स आपके पास एक ऐसा पॉइंट लाजमी होगा जहाँ पर आपकी सीकेंट और टेंजेंट लाइंस पैरेलल आ जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज ओवर सीकेंट लाइन, ठीक है, सीकेंट लाइन है, और दिस इज ओवर ओवर टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो ये पॉइंट है, राइट। तो इस केस में ये पॉइंट सी होगा। इस पॉइंट पर सी पर आप टेंजेंट लाइन लगाई और आपकी ओवरऑल इंटरवल के अंदर सेकेंड लाइन लगाई गई, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो दिस इज़ द ज्योमेट्री ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, इसी में अगर आप ये करें कि ए और बी पर वैल्यू आप सेम ले लें फंक्शन की, मतलब बी को आप यहाँ पर नीचे डिफाइन कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका ये एग्जैक्टली रोल्स थ्योरम बन जाएगा। तो यहाँ से रोल्स थ्योरम पता चलता है कि पर्टिकुलर केस है, दिस इज़ द मोस्ट जनरल केस, राइट। तो हमें क्या करना है, एग्जांपल्स करते हैं। अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को मीट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हमें सी फाइंड करना है। सी वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर लगाई गई टेंजेंट लाइन और सेकेंड लाइन पैरेलल हो जाएंगी। चलें एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ओके, तो पहला फंक्शन जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। दिस इज़ अ फंक्शन और इंटरवल में ले रहा हूँ जनाब 1/2 से लेकर 2 तक। ओके, अब हमें पहले ये चेक करना है कि फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है क्लोज और ओपन इंटरवल पे। लेट्स चेक इट। इस इंटरवल के अंदर अगर आप देखें ना, बल्कि पहले फंक्शन को देखें, ये आपका फंक्शन ज़ीरो के अलावा हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है,
क्योंकि 0 अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो वो 1/0 इज अनडिफाइन हो जाएगा। तो 0 आप अगर देखें तो वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है ना, 1/2 से 2 के दरमियान 0 नहीं आता। तो दैट मीन इस इंटरवल के अंदर f जो है वो कॉन्टीन्यूस है। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो पहले ज़रा इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या डेरिवेटिव होगा? एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, और 1/x को मैं लिख सकता हूँ, चलें इसको हम अलग से कर लेंगे, d/dx x की पावर -1, ठीक है। तो ये बनेगा 1, पावर स्टार्ट में आ जाएगी -1, पावर में से कम करेंगे तो x की पावर -2 बन जाएगा ना। तो मैं लिख देता हूँ 1 - 1/x²। दिस इज अ डेरिवेटिव, राइट। तो डिफरेंशिएबल भी है, ओके। आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ 0 पर नहीं है ना, 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, 1/0 बनता है। तो अदरवाइज़ आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और यहाँ से पता चल रहा है कि इंटरवल के अंदर 0 नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, राइट। तो दैट मीन्स अब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट लाजमी होगा c, जिसे हम बोल रहे हैं कि जहाँ पर टेंजेंट और सेकेंड लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो लेट्स फाइंड आउट। उसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए, ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और आपके पास राइट साइड में था f(b - f(a) डिवाइडेड बाई b - a। ये आपके पास क्या है? राइज ओवर रन है, ठीक है ना। f(b - a) f(a) राइज है, डिवाइडेड बाई b - a वो रन है। तो ये स्लोप आती है बेसिकली सेकेंड लाइन की, ओके। f प्राइम ऑफ c क्या आएगा यहाँ से? 1 - 1/c², ठीक है। सिंपली डेरिवेटिव में x को c से रिप्लेस कर दें। दिस इज इक्वल टू f(b), मतलब f(2) माइनस f(a), मतलब f(1/2), दिस डिवाइडेड बाई b - a, आई मीन 2 - 1/2। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, तो f(2) क्या बनेगा? 2 + 1/2 माइनस f(1/2) क्या बनेगा? ये बनेगा जी 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो दिस होल डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 4, 4 - 1 इज 3, तो नीचे आ जाएगा 3/2। ऊपर ज़रा ब्रैकेट ओपन करें, 2 + 1/2 माइनस 1/2, एंड ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो इट बिकम्स -2, दिस डिवाइडेड बाई 3/2। तो ऊपर देखें 2 2 से कैंसिल, 1/2 1/2 से कैंसिल, तो ऊपर 0 बन गया, 0/समथिंग, आंसर 0 आ गया। सॉरी, सो 1 - 1/c² का आंसर क्या आ गया? आई मीन आंसर नहीं कहेंगे, इसकी जो राइट साइड है वो 0 आ जाएगी, आ गई है। ओके, सो 1 - 1/c² इक्वल टू 0। यहाँ से आपको c की वैल्यू चाहिए, 1 इज इक्वल टू 1/c²। दिस इम्प्लाइज दैट c² इक्वल टू 1। तो यहाँ से c की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, +-1, ठीक है, +1 और -1। लेकिन अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो इंटरवल है वो 1/2 से लेकर 2 तक है, सॉरी। अब 1 तो इसके अंदर लाई करता है, बट -1 लाई नहीं करता, तो इसलिए हमारे केस में c इज इक्वल टू 1 वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पर अगर आप टेंजेंट लाइन प्लॉट करें और सेकेंड लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करें ना, इस केस के अंदर हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया था सेकेंड लाइन का। तो ये आपके पास इनफैक्ट रोल्स थ्योरम वाली स्टेटमेंट बन गई है। क्यों वो बनी है? क्योंकि इसमें हमारे पास ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है, क्योंकि सेकेंड लाइन हमारे पास 0 आ गई है। समझ रहे बात को ना? यानी इसमें आपके पास एंड पॉइंट पर भी फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा था ना, f(2) का आंसर भी वही आ रहा था और f(1/2) का आंसर भी वही आ रहा था। दैट मीन्स ये आपकी इनफैक्ट रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट ही बन गई है। खैर, एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ जी, f(x) इज इक्वल टू x³ - x², और इंटरवल हमारे पास है जी -1 से 2 तक। ओके, लेट्स फाइंड आउट c फॉर दिस फंक्शन। अगेन सबसे पहले आपने चेक करना है जी, आपका फंक्शन जो गिवन है क्या वो इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है, और क्या वो ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है। दोनों का आंसर है यस, क्योंकि हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पूरी रियल लाइन पर आपका
कॉन्टीन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। दो कंडीशंस आपकी मीट कर रही हैं। एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। मैं यहाँ पर कंप्लीट लिख नहीं रहा, बट आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी होती है क्लोज इंटरवल पर, और डिफरेंशिएबिलिटी आपने चेक करनी होती है ओपन इंटरवल पर। ओपन इंटरवल का मतलब है कि बाउंड्रीज को एक्सक्लूड करते हुए, -1 और 2 के अलावा इनके इनर पॉइंट्स पर आपने चेक करना है, इनसाइड, राइट। ओके, तो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि आपके पास एफ प्राइम ऑफ सी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए divided by b minus a. That means secant and tangent lines are parallel. राइट साइड आपकी सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट साइड आपकी टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हमने ये सी फाइंड करना है। चलें एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए ज़रा अलग से फाइंड करते हैं। एफ ऑफ बी का मतलब है एफ ऑफ 2, लास्ट पॉइंट। दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब -2 स्क्वायर, 8 - 4, आंसर आया 4। और एफ ऑफ ए क्या मतलब है -1, तो ये बनेगा -1 की पावर 3 माइनस, और ये बनेगा -1 की पावर 2। तो ये -1 आंसर बन गया -2। चलिए ज़रा वैल्यूज़ लगा दें इसमें, और डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने सी के अंदर, ये है एक्स के अंदर। तो अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँ तो ये बनेगा 3c², 3x² बनना था ना, तो x को मैंने c से रिप्लेस कर दिया, -x² की जगह आ जाएगा 2c। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी का आंसर आया 4 माइनस एफ ऑफ ए का आंसर आया, दिस इज एफ ऑफ बी, और दिस वन इज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का आंसर आया -2 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो बी आपके पास है 2 माइनस ए है -1। तो यहाँ से आप सिंपली अगर 3c² -2c, दिस इज इक्वल टू 6/3, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जो कि 3c² -2c -2 इक्वल टू 0। तो अब आपको सिंपली इसके रूट्स फाइंड करने हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आई थिंक शायद इजी नहीं है, तो चले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। c इज इक्वल टू -b, c का कोफिशिएंट जो है वो -2 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा b², मतलब -2 का स्क्वायर, -4ac, a आपका 3 है, c आपका -2 है, और इस सब का के रूट, दिस होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a, और a हमारे पास है 3, राइट। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसके अंदर जब सॉल्व करें 4 माइनस माइनस प्लस 6 4 24 और 28 बनेगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, 28 को क्या मैं लिख सकता हूँ? ओके, 28 स्क्वायर रूट को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट 7? यस आई कैन राइट। ओके, अगर आप 2 बाहर कॉमन लें तो हमारे पास बचता है 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 7, दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 को आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे ऊपर नीचे से, तो हमारे पास आंसर बनेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से इनफैक्ट सी की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक वैल्यू आपके पास बनती है -0.549, और दूसरी वैल्यू आपके पास बनती है 1.22। दीज आर द टू वैल्यूज़ जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन और सेकेंड लाइन पैरेलल होंगी। अब हमने ये देखना है क्या ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो दीज आर द पॉइंट्स इनफैक्ट, क्या ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये अपने इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं? तो यस, बोथ पॉइंट्स लाइज इनसाइड दिस इंटरवल -1 से 2, ठीक है। -0.549 भी इसके अंदर आ रहा है, और 1.22 भी इसी के अंदर आ रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हैं इसमें। चलें रफ स्केच में आपको बता देता हूँ ये कैसे दिखेंगे। रफ स्केच में आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अगेन दिस इज ओवर लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा इंटरवल था -1 से 2 तक। लेट्स से दिस इज -1 एंड दिस इज द 2,
ठीक है, एक पॉइंट हमारा जनाब आया है 0 पॉइंट माइनस का 0.5 और दूसरा 1.22 फ्रॉम लेट्स से हियर। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बनी हैं एंड पॉइंट्स पर एफ ऑफ ए जो था एफ ऑफ -1 पर -2 बनी है कुछ यहाँ पर, और इसके साथ साथ एफ ऑफ 2 जो था वो 4 आया है, वो बहुत ऊपर है, यहाँ पर है। ठीक है, ओके सो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर खैर ये स्केच करना अ लिटल डिफ़िकल्ट, इसको हम ज़ुबानी स्केच नहीं कर सकते किसी भी फंक्शन ग्राफ को, बट आपको मैं रफ आइडिया दे देता हूँ कि आपकी जो सेकेंड लाइन होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, दिस इज़ अ सेकेंड लाइन, और इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट लाइंस बनेंगी वो आपके पास इसके पैरेलल बनेंगी, मे बी टेंजेंट लाइंस कुछ इस तरह से हो, एक ये हो, दूसरी आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हो, इस तरह से। ये रफ स्केच आपको मैंने कर दिया और दोनों केसेस में पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, अब मुझे अभी आइडिया नहीं है क्योंकि इसका एग्जैक्टली कि कैसा फंक्शन इसका दिखता है। खैर, तो दिस इज़ द मीन वैल्यू थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम पढ़ा था, ये उसका जनरल केस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन का एक और बिहेवियर जिसे कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।